So here is another case study of science of chapter chemical reaction and equation. So case study हमें given है, राहुल is a skilled painter. He mixed a white color powder. तो राहुल इधर दे रखा है हमें पेंटर है, वो क्या करता है एक वाइट कलर पाउडर को मिक्स करता है कंपाउंड एक्स में विद वाटर, मतलब एक कंपाउंड एक्स है उसको ना पानी के अंदर वो मिक्स करता है। द कंपाउंड एक्स रिएक्ट वाइग्रेसली विद वाटर, जो कंपाउंड एक्स है ना वो वाइग्रेसली रिएक्ट करता है वाटर के साथ टू प्रोड्यूस अ कंपाउंड वाई, और साथ ही है ना कंपाउंड वाई हमारा प्रोड्यूस कर देता है। यानी इधर हमें दे रखा है एक्स जो है वो हमारा वाटर के साथ रिएक्ट हुआ है और कंपाउंड वाई वो बनाता है। देन द राहुल यूज अ कंपाउंड वाई फॉर अ वाइट वॉशिंग द वॉल। इधर ये लाइन हमें ध्यान रखनी है, जब भी है ना ये वाइट वॉशिंग वाली लाइन आएगी ना, ये वाइट वॉशिंग जो दे रखा है, वाइट वॉशिंग से इधर हमारी किसकी बात हो रही है, वाइट वॉशिंग के लिए हमारा क्या यूज होता है, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम CaO बोलते हैं। जब भी व्हाइट वॉशिंग की बात आएगी तो उसे हमें अपने आप समझ जाना है वो हमारा कंपाउंड कौन सा होगा, CaO होगा। चलो आगे चल पड़ते हैं। कस्टमर वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द वर्क ऑफ राहुल एज वॉल वर नॉट शाइनिंग। तो कस्टमर इधर सेटिस्फाइड नहीं होता राहुल से, क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो वॉल्स है ना वो शाइन नहीं कर रही होती है। बट राहुल गारंटी हिम दैट द वॉल वुड शाइन 2-3 days आफ्टर द 3 days ऑफ वाइट वॉश द वॉल बिकम शाइनी। तो राहुल गारंटी देता है कि 2-3 दिन बाद शाइनिंग दिख जाएगी और 3 दिन बाद वो ऐसा होता भी है कि वॉल शाइन होने लग जाती है। रीड द अबव पैसेज, फिर क्वेश्चन दे रखे हैं। सबसे पहले आता है द कंपाउंड एक्स दैट द राहुल मिक्स विद वाटर। तो नाम देना कंपाउंड एक्स का। तो कंपाउंड एक्स कौन सा हो जाएगा जो वाटर के साथ मिक्स हुआ है, तो कौन सा हो जाए, वाइट वॉशिंग के लिए कौन सा यूज होता है, कैल्शियम ऑक्साइड यूज होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कैल्शियम ऑक्साइड। तो इधर मैं लिख देता हूँ कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, CaO इसका फॉर्मूला होता है। सेकंड दे रखा है कंपाउंड वाई डेट राहुल गॉट मिक्सिंग एक्स विद वाटर। अब हमें नाम देना कंपाउंड वाई का जो कि बना एक्स को वाटर के साथ मिक्स करके। तो एक्स हमारा कितना CaO है, वाटर के साथ रिएक्ट होगा यानी H2O। अच्छा अब इधर एक चीज और सीख लेते हैं हम। इधर हमें दे रखा है मेटल ऑक्साइड, है ना। इस चीज का ध्यान रखना, जब भी मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन होता है तो हमारा क्या निकल के आता है, हमारा निकल के आता है मेटल हाइड्रो ऑक्साइड निकल के आता है, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड फॉर्म होता है। इस चीज को ध्यान रखना, मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट होगा तो हमारा क्या निकल के आएगा, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड निकल के आएगा। तो इधर भी ऐसे ही हो रहा है, मेटल हमें CaO दे रखा है और H2 हमारा वाटर हो गया, रिएक्ट होगा तो हमारा क्या निकल के आएगा, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। तो मेटल इधर हमारा क्या है Ca, और हाइड्रोक्साइड हमारा क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। तो ऑक्सीजन इधर 2 दे रखे, हाइड्रोजन 2 दे रखे, तो इसको हम ब्रैकेट में लिख के 2 ले सकते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा। अच्छा क्या हमारा कंपाउंड वाई है, ये हमारा क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, एक्स हो गया, ये वाटर हो गया, और ये हमारा क्या निकला है, प्रोडक्ट वाई। तो इधर कौन सा क्या नाम हो जाएगा इसका, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। समझ में आ गया इधर तक। थर्ड वाले पे चलते हैं। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन हैज ऑकर्ड हियर, किस टाइप की रिएक्शन है। तो कल की वीडियो में हमने देखा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझी थी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझी थी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझी थी, रिडॉक्स समझी थी, ऑक्सीडेशन हमने रिडक्शन समझी थी। अगर वीडियो नहीं देखी है तो वो जाके वीडियो देख लेना। इधर मैं समझा देता हूँ कौन सी रिएक्शन इधर हमारी बन रही है। तो CaO H2O के साथ क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है, यानी हमारा क्या फॉर्म बन रहा है, A+B हमारा क्या फॉर्म बना रहा है, AB बना रहा है। और ऐसी कौन सी रिएक्शन होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसका आंसर हो जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइट द केमिकल रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर शाइनी फिनिश ऑफ द वॉल। अब इधर क्या करते हैं बच्चे, ये वाली रिएक्शन लिखे आते हैं, ये रिएक्शन नहीं आएगी इधर। राहुल ने इधर यूज क्या करा है, वॉल पे यूज करा गया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बाद में शाइनिंग आई है, यानी इधर हम ये लेके चलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करा गया है। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ऐसा क्या करा गया जो शाइनिंग आ गई, तो वो किसके साथ कंबाइन हुई है, CO2 इन द एयर, एयर में जो CO2 है उसके साथ वो कंबाइन हुआ है, तभी तो शाइनिंग आया, तभी तो वो सूखना शुरू हुआ। तो क्या हमारा फॉर्म होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स होगी तो क्या हमारा बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और साथ में हमारा क्या निकलेगा, H2O यानी वाटर। कैल्शियम कार्बोनेट क्या बोलते हैं इसको हम, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको ध्यान रखना, जब भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बनेगा हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट हमारा फॉर्म होगा। अब बोला राइट द कॉमन नेम एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का हमारा कॉमन नेम बताना है। कॉमन नेम कैसे, जैसे इसमें हमारा CaO है, इसका हमारा हमें मालूम है क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, पर इसका कॉमन नेम बताना है हमें किस तरीके से इसका बोला जाता है। तो एक्स वाला जो है इसको CaO दे रखा है, इसका नाम भी हमारा क्या होता है, क्विक लाइम होता है।
ठीक है। वाई का हमें बताना है, तो वाई का हमारे इधर क्या था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, जिसको हम क्या बोलते हैं, वाई को हम और क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोला जाता है, स्लेक्ड लाइम बोला जाता है, स्लेक्ड लाइम। अच्छा एक चीज़ को और, इधर कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोला था, कैल्शियम कार्बोनेट को लाइम स्टोन बोला जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। केस स्टडी कैल्शियम कार्बोनेट की भी आती है, वो भी मैं करा दूंगा। तो उसमें बच्चे क्या समस्या है, ये वाइट वॉशिंग वाला आ रहा है, तो ये इक्वेशन लिखे आते हैं जो कि गलत हो जाता है। तो याद रखना एक्स वाला, यानी जो कॉमन नेम है एक्स बोले तो कैल्शियम ऑक्साइड, उसको हम क्विक लाइम बोलते हैं, क्विक लाइम, ठीक है, सबसे जल्दी बनने वाला क्विक लाइम। वाटर के साथ वाइग्रेसली रिएक्ट होता है जो कि, फिर कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड उससे फॉर्म होता है, जिसका क्या आता है, स्लेट लाइम आता है। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलती है तब जाके हमारा लाइम स्टोन मिलता है। इस चीज को ध्यान रखना। पहले क्विक लाइम किस में चेंज होगा, स्लेट लाइम में चेंज होगा, वाटर की प्रेजेंस में, वाटर के साथ मिक्स होके। बाद में स्लेट लाइम हमारा किस में चेंज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स होके हमारा लाइम स्टोन बनाता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। ये हो गई केस स्टडी खत्म, दूसरी केस स्टडी पे चलते हैं। तो इधर दे रखा है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज पॉपुलर मेथड यूज फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन इन वेरियस इंडस्ट्रीज। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, जो कि अलग अलग तरीके से इंडस्ट्री में यूज़ करा जाता है। द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज मेनली कैरिड आउट द यील्ड प्योर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस। तो ये दे रखा है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर जो है ना, वो ज़्यादातर किसके साथ होता है, प्योर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस का साथ होता है। ठीक है, इट इन्वॉल्व पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द वाटर। क्या कराया था, वाटर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास कराया था, विच रिजल्ट इन डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर। उसके साथ क्या होता है, डीकम्पोजिशन होता है वाटर का। तो डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, मतलब वाटर को किस में चेंज कर देता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है ना, ए ए बी है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, ए प्लस बी में चेंज हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। प्योर वाटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, प्योर वाटर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। सल्फरिक एसिड इज एडेड टू द वाटर, वाटर के अंदर सल्फरिक एसिड ऐड कर दिया जाता है, सो दैट कंडक्टेंस ऑफ वाटर इंक्रीज विच मेक द रिएक्शन फास्ट। इससे क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड मिलाने से वाटर की जो कंडक्टेंस है वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, जिससे रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाती है। द सेटअप ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस वाटर, ये हमें सेटअप दे रखा है, जिसमें स्विच लगा रखा है, बैटरी है, रबर बैंड लगा रखा है, इधर हमने ग्रेफाइट रॉड ले रखी है अंदर की तरफ, है ना, ये टेस्ट ट्यूब डाल रखे हैं इसमें। और ये हमारा कुछ अरेंजमेंट है। द नंबर ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस इन द इलेक्ट्रोलाइसिस इज ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स जो होंगे ना, वो क्या होंगे, ट्वाइस होंगे एज नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। ऑल्सो हाइड्रोजन इज डबल इन द वॉल्यूम डेट ऑक्सीजन, और दे रखा है हाइड्रोजन जो होगा ना, वो क्या होगा, डबल होगा ऑक्सीजन के कंपेरिजन में। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। नेम द गैसेस इवॉल्व एट कैथोड एंड एनोड रिस्पेक्टिवली। तो हमें बताना है कौन सी गैस इवॉल्व होगी एनोड पे और कैथोड पे। तो इधर हमारा कैथोड है। अच्छा, कैथोड पहले हम समझ लेते हैं, नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है। मैंने आपको एक वर्ड कराया था, कैट आयन। इधर कैट, कैट से किससे डिनोट करा था हमने, पॉजिटिव से। कैट कैसी होती है हमारी, पॉजिटिव होती है। तो इधर हमारा कैटायन कौन सा होता है, पॉजिटिव होता है। तो कैथोड क्या होगा, उसका उल्टा होगा, यानी कैथोड क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यानी कैथोड हमारा इधर नेगेटिव है और एनोड हमारा क्या है, पॉजिटिव है। तो याद रहे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, जब इलेक्ट्रोलाइसिस, तो याद रहे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में नेगेटिव की तरफ हमारा कौन सी गैस ऑप्टेन होती है, हाइड्रोजन गैस। और पॉजिटिव की तरफ कौन सी गैस ऑप्टेन होती है, O2 यानी ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैथोड पे हमारा हो जाएगा हाइड्रोजन, और एनोड पे हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीजन, O2। वाई इज वॉल्यूम ऑफ वन गैस कलेक्टेड एट वन इलेक्ट्रोड इज डबल ऑफ द एनोड। तो बोला हुआ है कि जो दूसरी गैस है वो एक दूसरी वाली गैस के डबल क्यों होगी। तो ऐसा क्यों होगा, तो इधर देखो वाटर ही तो है, H2O, जिसका वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। यानी कि हाइड्रोजन के एलिमेंट जो है वो हमारे पास क्या है, ज़्यादा है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। तो जब इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जाएगा और इनके मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो रिलीज होंगे, तो हाइड्रोजन के ही ज़्यादा होंगे। तो इसका यही रीज़न है। तो रीज़न क्या हुआ, कि जो वाटर होगा ना वो स्प्लिट होगा, किसमें, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। तो इधर हाइड्रोजन का वॉल्यूम हमारे पास क्या है, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो इधर हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं, और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कितने यूज हो रहे हैं, 1 हो रहे हैं। यानी हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है, इट मीन्स उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा। इसी वजह से इसका वॉल्यूम क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ये इसका आंसर है। वाई आर द फ्यू ड्रॉप ऑफ H2SO4 एडेड टू प्योर वाटर। इसमें दिया था सल्फरिक एसिड हम वाटर में ऐड कर रहे हैं, जिसकी वजह से कंडक्टेंस उसकी इंक्रीज हो गई है। तो कंडक्टेंस किसकी बढ़ जाती है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी की बढ़ जाती है। इधर किसकी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रिसिटी की बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, बिकॉज ये क्या होता है, हमारा पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है प्योर वाटर। जैसे ही हम इसमें सल्फरिक एसिड डालते हैं तो उसकी कंडक्टेंस जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए होती है वो उसकी इंक्रीज हो जाती है। यानी अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली क्या हो सकती है, पास हो सकती है।
ठीक है, इसलिए हम इसमें H2SO4 की ड्रॉप डालते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हाउ विल यू टेस्ट द गैस इवॉल्व एनोड। एनोड के पे जो गैस इवॉल्व हुई है ना, उसको हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि वो हमारी ऑक्सीजन है। तो ये हमें एनोड दे रखा है, ऑक्सीजन गैस इस पे इवॉल्व होती है, कैसे टेस्ट हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, माचिस की तिल्ली ले जाएंगे इसके पास, टेस्ट ट्यूब के पास। जैसे ही हम ले जाएंगे ना, माचिस की तिल्ली थोड़ी सी जला के इसके पास ले आएंगे, तो जैसे ही हम ऑक्सीजन के पास ले आएंगे वो पूरी जल जाएगी। क्यों जल जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन सपोर्ट क्या करता है, कंब्यूशन को सपोर्ट करता है। जो इसमें एनोड पे जो गैस बनी है ना ऑक्सीजन, वो किसको सपोर्ट करता है, कंब्यूशन को करता है। जैसे हम ले जाएंगे उसको स्प्लिंटर को, हम बोलते क्या इसको लिखेंगे कैसे, इसका आंसर हो जाएगा, जैसे हम स्प्लिंटर को एनोड के करीब लेके जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, दोबारा से रीलाइट हो जाएगा, यानी पूरा तरीके से क्या हो जाएगा, दोबारा जल जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, हाउ विल टेस्ट द गैस इवॉल्व एट कैथोड। कैथोड पे हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं, तो कैथोड पे हमारी कौन सी गैस बन रही है, H2 बन रही है। तो कैसे कर सकते हैं, यही सेम चीज हम स्प्लिंटर को हम किसके पास लेके जाएंगे, कैथोड के पास लेके जाएंगे। अब जैसे हम कैथोड के पास लेके जाएंगे, तो उधर हमारा कैसे साउंड आएगा, पॉप साउंड आएगा। पॉप साउंड आएगा, जिससे हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि हमारी कौन सी गैस इधर इवॉल्व हुई है, H2 गैस हमारी इधर इवॉल्व हुई है। तो इस तरीके से हम इन दोनों गैस का हम टेस्ट कर सकते हैं। आई होप इधर केस स्टडी है दोनों समझ में आई हो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आ भी चुकी है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं विद अनदर केस स्टडी। तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ।